हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं फाइनाइट ग्रुप। हमने कल पढ़ा था, आपको याद होगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप कौन से होते हैं। फाइनाइट ग्रुप तो वो ग्रुप है जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और इनफाइनाइट ग्रुप वो है जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। कल हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े थे इनफाइनाइट ग्रुप के, आज हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं फाइनाइट ग्रुप के। तो सबसे पहले अगर आपको कोई फाइनाइट ग्रुप डिस्कस करना है तो आपको कंपोजिशन टेबल बनानी आनी चाहिए। जैसे मैंने एक सेट लिया हुआ है G -1 1 आयोटा माइनस आयोटा, और मेरे को प्रूव करके दिखाना है कि ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू क्या, मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं आपके सामने है। एक टेबल कंस्ट्रक्ट कीजिए 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, लेकिन जिस ऑर्डर में इधर लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में इधर लिखिए 1 -1। यहाँ लिखिए आप आपकी बाइनरी ऑपरेशन जो भी है, एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी है आपको चेक करने को बोला गया है वो यहाँ लिखिए। अब देखिए कंपोजिशन टेबल कैसे फिल करते हैं, ध्यान से देखिए। 1 यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया 1, 1 मल्टीप्लाई -1 -1, 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा, 1 मल्टीप्लाई माइनस आयोटा माइनस आयोटा, -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -1 1, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा आयोटा। अभी तो आप समझ ही गए होंगे कैसे फिल कर रहे हैं। आयोटा माइनस आयोटा -1 और क्या 1, फिर माइनस आयोटा आयोटा 1 और क्या माइनस। ये आपकी क्या हो गई है, कंपोजिशन टेबल कंप्लीट बन गई है। अब चेक कैसे करें कि ये ग्रुप का एग्जाम्पल है या नहीं। आपको याद ही होगा ग्रुप चेक करने के लिए 4 प्रॉपर्टी है। नंबर 1 क्लोजर लॉ। अब कंपोजिशन टेबल को देख के कैसे बताएं कि क्लोजर लॉ होल्ड करता है या नहीं। ये देखिए, ये तो बेसिक एंट्रीज है जो कि आपके पास थी। आपने अपनी तरफ से कंपोजिशन टेबल बनाई है, ये हिस्सा बनाया है कंपोजिशन टेबल का, आपने जो फिल किया है ये हिस्सा। अब कैसे चेक करेंगे कि क्लोजर लॉ होल्ड करता है या नहीं। क्या इन एंट्रीज में से कोई भी ऐसी एंट्री है जो जी में ना हो। ऐसी कोई एंट्री नहीं है, सारी एंट्री किसको बिलोंग करती है, जी सेट को। तो हम कहेंगे क्लोजर लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे सिंस ऑल द एंट्रीज ऑफ कंपोजिशन टेबल आर फ्रॉम सेट जी, सो क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड इन जी। क्लोजर लॉ क्या कर गया, होल्ड कर गया। नेक्स्ट बारी आती है किसकी, एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव लॉ की। अब एसोसिएटिव लॉ कैसे बनाएं। अब एसोसिएटिव लॉ की टेबल नहीं बनाई जा सकती। क्यों नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि यहां पर अगर मैं एसोसिएटिव लॉ की टेबल बनाने लगूं, एसोसिएटिव लॉ क्या चेक करना था, A इंटू बी इंटू सी। मल्टीप्लाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। बराबर है या नहीं, A इंटू बी इंटू सी के। अगर A के लिए कितनी ऑप्शन है, 4, तो 4 4 4, फिर तो 64 लाइन की टेबल बनानी पड़ेगी ABC के लिए। तो फाइनाइट ग्रुप्स के केस में क्या करते हैं, आप अपना एग्जाम्पल पिक कर लीजिए। एक एग्जाम्पल कैसे, अपनी मर्जी से। A मान लिया जैसे 1, B मान लिया आयोटा, C मान लिया माइनस आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके दिखा दीजिए और राइट हैंड साइड सॉल्व करके दिखा दीजिए, और दोनों बराबर आ जाएंगे तो लिख देंगे कि एसोसिएटिव लॉ क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है। अब बात आती है आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी कैसे ढूंढते हैं कंपोजिशन टेबल में से। ये देखिए, क्या कीजिए, कंपोजिशन टेबल में एक ऐसा कॉलम ढूंढिए जो बिल्कुल इसके जैसा हो, जिसमें 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा लिखा हुआ हो। सेम टू सेम होना चाहिए, 1 -1 आयोटा माइनस, जो कि इस केस में यहाँ है 1 -1 आयोटा। ये देखिए दोनों कॉलम क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। जो इसका टॉप होगा बिल्कुल, वो आपका क्या होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर मान लीजिए ऐसा कोई कॉलम नहीं है जो बिल्कुल इसके जैसा हो इस फिल किए हुए पार्ट में, तो फिर आप बोलोगे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता।
ठीक है, तो इस ग्रुप की आइडेंटिटी कौन है? इस ग्रुप की आइडेंटिटी आ गई 1। कैसे चेक करते देखिए, ए स्टार ई ए, ए स्टार ई ए, ए स्टार ई ए, ए स्टार ई ए, इधर से चेक कर सकते हैं, ई स्टार ए ए, ई स्टार ए ए, ई स्टार ए ए और ई स्टार ए ए। ठीक है ना, तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। अब बारी है किसकी? इनवर्स की। अब आपको ढूंढना है इनवर्स कैसे ढूंढे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, मान लीजिए मेरे को इस एलिमेंट का इनवर्स ढूंढना है। आइडेंटिटी आप पता कर चुके हो कि आइडेंटिटी कौन थी? 1। अब हॉरिजॉन्टल मूव कीजिए तब तक जब तक कि आइडेंटिटी वाला सेल ना आ जाए। ये देखिए आइडेंटिटी याद रखिए कौन है? 1 है। तो ये देखिए आइडेंटिटी का सेल आ गया, तो इसके टॉप पे देखिए, जो इसके टॉप पे होगा वो इस एलिमेंट का क्या होगा? इनवर्स होगा। ए स्टार बी इक्वल टू ई, ए स्टार बी। तो इस केस में 1 का इनवर्स कौन आया है इस क्वेश्चन में? 1। जैसे -1 का इनवर्स ढूंढना है तो हॉरिजॉन्टली मूव कीजिए जब तक कि आइडेंटिटी ना मिल जाए। ये आइडेंटिटी मिल गई, अब टॉप देखिए उसका, तो -1 का इनवर्स कौन है? अगर मान लो आइडेंटिटी यहां पर नहीं है तो फिर उस एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे आयोटा का इनवर्स ढूंढना है, तो आयोटा का इनवर्स ढूंढना है तो आप जाइए जब तक कि आपको आइडेंटिटी ना मिल जाए। ये रही आइडेंटिटी और बिल्कुल टॉप पे आइए, तो आयोटा का इनवर्स कौन है आपका? माइनस आयोटा। और उसके बाद माइनस आयोटा का इनवर्स, आइडेंटिटी को ढूंढिए और बिल्कुल टॉप पे चले जाइए, तो माइनस आयोटा का इनवर्स कौन होगा आपका? आयोटा। तो हमें क्या मिल गया? चारों एलिमेंट्स के क्या मिल गए? हमें इनवर्स मिल गए। और हम कहेंगे कि ये किसका एग्जांपल बन गया है? आपका ग्रुप का एग्जांपल बन गया कि जी एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू क्या? मल्टीप्लिकेशन। अब बात रह गई एबिलियन ग्रुप की। एबिलियन ग्रुप और कॉम्यूटेटिव ग्रुप, वो कैसे चेक करेंगे? तो अब आप इसको क्या कीजिए, पूरे को एक मैट्रिक्स ट्रीट कीजिए, पूरे को। जैसे इस केस में 5x5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 5x5 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, और अब आप इसका निकालिए क्या? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज, अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये यूं की यूं आ रही है तो ये कैसा होगा भाई? आपका एबिलियन ग्रुप होगा। अगर ट्रांसपोज से मतलब कहने का अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ग्रुप कैसा होगा? एबिलियन ग्रुप होगा। तो चेक करने के लिए वैसे मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं, अप टू 5 ऑर्डर तक के सारे ग्रुप तो डेफिनेटली क्या होते हैं? एबिलियन। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, बाई चांस पेपर में आ जाता है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है कि ग्रुप बन गया 4 ऑर्डर का ग्रुप है, 4 ऑर्डर का ग्रुप डेफिनेटली एबिलियन होगा। तो आप सिर्फ ये कह सकते हो सिंस द अबव कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक इन नेचर सो ग्रुप इज एबिलियन ग्रुप। अदरवाइज चेक करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, इस मैट्रिक्स इसको मैट्रिक्स मानते हो, इसका ट्रांसपोज लीजिए, अगर एज इट इज आ जाता है तो ये ग्रुप कैसा ग्रुप होगा? एबिलियन ग्रुप। कॉम्यूटेटिव का लीजिए चाहे, अदरवाइज क्या होगा? नॉन एबिलियन ग्रुप। तो कोई भी फाइनाइट ग्रुप बनाना है तो आपको कंपोजिशन टेबल बनानी होगी, और कंपोजिशन टेबल ही क्लोजर लॉ, आइडेंटिटी, इनवर्स, कॉम्यूटेटिव बताएगी। आपको एसोसिएटिव के लिए अलग से थोड़ा सा करके दिखाना पड़ेगा। नाउ वी डिस्कस 2 इंपॉर्टेंट बाइनरी ऑपरेशंस जो बार बार यूज भी होते हैं हमारे। एक तो है एडिशन मोडुलो m, जिसको कि हम +m से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिए, मान लीजिए a और b 2 इंटीजर हैं और m क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर। नोट करने की बात यह है कि m कैसा है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो a इसका ऐसे पढ़ेंगे, एडिशन मोडुलो m b किसके इक्वल होगा? वो r के इक्वल होगा, वेयर r कौन है? r 0 या 0 से तो बड़ा होगा, m से लेस होगा, when a plus b is divided by m। या वेयर r कौन है? कह लीजिए रिमाइंडर, एक्चुअल में तो
एक्चुअल डेफिनेशन थोड़ी अलग है। रिमाइंडर जब a प्लस बी किससे डिवाइड किया जाएगा, m से। जैसे मैं बताता हूं आपको क्या बना, मान लो 5 एडिशन मॉडुलो 7 और 21 निकालना है। 5 एडिशन मॉडुलो 7 और 21 निकालना है, तो क्या कीजिए 21 और 5 को सिंपली ऐड कर लीजिए, क्या आ गया 26 आ गया। 26 को अब क्या कीजिए 7 से डिवाइड कीजिए 21, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 5 बच रहा है। तो मैं कहूंगा 5 एडिशन मॉडुलो 7 21 किसके इक्वल आएगा 5 के। एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 एडिशन मॉडुलो 5 और क्या 9। तो क्या करेंगे 3 और 9 को क्या कर लो सिंपली ऐड कर लो, 12 आ गया। 4 से डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो मैं बोलूंगा 3 एडिशन मॉडुलो 4 9 किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। लेकिन अभी मैं कह रहा था रिमाइंडर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मान लीजिए क्या है, जैसे -5 प्लस 4 और -12। अब देखिए क्या बनेगा, तो -5 और -12 को क्या कर लिया ऐड कर लिया, कितना आ गया -17 आ गया। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचता दिख रहा है -1, लेकिन -1 नहीं लिखना, -1 की जगह क्या लिख देंगे 3। तो इसीलिए इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन एक्चुअल में क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि a एडिशन मॉडुलो m b इसके इक्वल है r के, वेयर a प्लस b इज कॉन्ग्रुएंट टू r mod m। आपको याद ही होगा हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंस पढ़ी थी, लीनियर कॉन्ग्रुएंस सेकंड सेमेस्टर में, कि a प्लस b को m से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को ऐसे बोलना नहीं चाहिए यहाँ पर रिमाइंडर, लेकिन कैसा रिमाइंडर जैसे यहाँ लिखा मैंने, क्या लिखना जरूरी है -1 नहीं, क्या लिखना जरूरी है 3 लिखना जरूरी है, तो पॉजिटिव लिखना है। वैसे हमारे बुक में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जिसमें नेगेटिव दिया हो, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि a एडिशन मॉडुलो m b किसके इक्वल होगा r के, और r कौन है 0 से बड़ा m से छोटा, और वो किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए a प्लस b के। ऐसे ही एक और डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m की। इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m, सेम टू सेम वही सिंबल हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन m, कि a और b अगर दो इंटीजर हैं, m क्या है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m b वही किसके इक्वल r के, r कौन है 0 से बड़ा m से छोटा, जबकि r क्या है ab इज कॉन्ग्रुएंट टू r mod m। और सिंपल लैंग्वेज में क्या कि जब हम a और b की मल्टीप्लिकेशन को किससे डिवाइड करेंगे m से, तो जो रिमाइंडर आएगा, वैसे ही जैसे हमने पहले डिस्कस करा था, मान लीजिए ये है 7, 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 4 7, तो सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए 7 और 5 की 35 आ गया, 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है आपका 3। तो ये दो इंपॉर्टेंट बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन मॉडुलो m प्लस m और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m मल्टीप्लिकेशन क्या m। देखिए हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज का हमारी 1.1 का क्वेश्चन नंबर 22 है। एक सेट दिया हुआ है 1 3 4 5 9, उसको ग्रुप करके दिखाना है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 के साथ। तो मैंने कंपोजिशन टेबल बना लिया है। अब देखिए दोबारा से अगर कोई रह गया हो तो कंपोजिशन टेबल कैसे करेंगे, 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 1 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, 1 आ गया, 11 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आ गया 1 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 11 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 3, 1 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 11 से डिवाइड कीजिए 5 9, 3 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 और 1 को रिमाइंडर 3 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 11 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 9, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 12, 11 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 1, 3 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए 15, 11 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 4, 3 और 9 को मल्टीप्लाई कीजिए, 11 से डिवाइड कीजिए 27 यानी कि
5। इस तरीके से हम पहले, मैं फटाफट क्या कर देता हूँ, ये टेबल फिल कर देता हूँ। 1 3 4 5 9, 4 into 3 12, 1 4 4 16 29, 4 9 3, ये आ जाएगा आपका 5 3 4, इसके बाद 5 3 या 15, ठीक है, 5 4 जा 29, फिर 5 5 जा 25 3, 5 9 1, फिर आएगा 9 3 जा 27 यानी कि 27 5, फिर आएगा 9 4 जा 36 यानी कि 3, और 9 5 जा 45 यानी कि 1, और फिर 9 9 जा 81 यानी कि 4। ये कंपोजिशन टेबल मैंने क्या कर लिया है, फिल कर लिया है। अब मैं क्लोजर लॉ लिखते टाइम पेपर में क्या लिखूंगा, सिंस ऑल द एंट्रीज ऑफ अबव कंपोजिशन टेबल आर फ्रॉम सेट जी, सो क्लोजर लॉ होल्ड्स गुड। एसोसिएटिव लॉ के बारे में मैं क्या करूंगा, एसोसिएटिव लॉ के लिए मैं 3 एलिमेंट पिक करूंगा, ए बी सी, कोई भी 3, मैं ये नहीं कह रहा रिपीट नहीं कर सकते, 3 3 9, उसने बिल्कुल भी नहीं कहा कि अलग अलग होने चाहिए। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा, 3 ए बी और सी, क्या बनता है 3 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 3 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 11 9, क्या आ गया 3 मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 11, 27 को 11 से डिवाइड करेंगे 5 15, और ये आ गया आपका 4। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करके दिखाऊंगा, ए 11 बी सी यानी कि 3 3 सी कितना था 9 9 9 9 81, ये देखिए दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। अब आइडेंटिटी क्या तरीका बताया था, इसके जैसा कॉलम पहला ही मिल गया, उसका टॉप, अब आइडेंटिटी ढूंढ तो ली, अब पेपर में कैसे लिखेंगे, पेपर में ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम अबव कंपोजिशन क्लियरली 1 बिलोंग्स टू जी, ढूंढ लिया आपने, एंड फ्रॉम अबव कंपोजिशन टेबल इट इज क्लियर दैट कि ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 1 ए आ रहा है, और 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 ए आ रहा है, और ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। ये तो हम कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। इनवर्स के बारे में कैसे लिखेंगे, ढूंढेंगे कंपोजिशन टेबल में से 1 का इनवर्स 1, क्या ढूंढना है आइडेंटिटी, जैसे 3 का इनवर्स ढूंढना है तो इधर जाइए जब तक आइडेंटिटी ना मिल जाए, ये रही आइडेंटिटी, तो फ्रॉम अबव कंपोजिशन टेबल 1 का इनवर्स 1, 3 का इनवर्स कौन मिला है 4, 4 का इनवर्स 3, 5 का इनवर्स 9, और फिर 9 का इनवर्स कौन 5। तो फिर हम कहेंगे कि ऑल एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज इट्स इनवर्स इन जी। और उसके बाद कॉम्यूटेटिव के लिए कैसे चेक करेंगे, कितने एलिमेंट 1 2 3 4 5, मैंने क्या बताया था 5 तक का चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे सिंस द अबव कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक इन नेचर, सो अबव सेट इज ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 11। देखिए एक और इंपॉर्टेंट ग्रुप को डिस्कस करते हैं, आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, लेकिन ये इस ग्रुप का नाम है कैल्विन्स 4 ग्रुप, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 4 मैट्रिक्स दिए हैं 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, जिनका नाम मैंने A1 A2 A3 A4 रख लिया है, और प्रूव करके दिखाना है। ये ग्रुप का एग्जाम्पल है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब डेफिनेटली क्योंकि फाइनाइट ग्रुप है तो कंपोजिशन टेबल तो बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो मैं कंपोजिशन टेबल बनाई हुई है, मैं कुछ एंट्रीज आपके लिए लिख देता हूँ, वैसे ही A1 A4 A3, फिर उसके बाद फिर आप कंप्लीट कर लेना इस कंपोजिशन टेबल को A2 A1, मैंने जानबूझ के कंप्लीट नहीं बताई। और आपको पहले तो कंपोजिशन टेबल फिल करनी है, कैसे फिल करनी है वही तरीका है, से A2 into A2, इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है इस मैट्रिक्स को, और यहाँ फिल कीजिए,
ठीक है ना। जैसे A3 A4, तो A3 को A4 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए क्या आता है। तो ये कंपोजिशन टेबल आप क्या करोगे, फिल करोगे और उसके बाद चेक करोगे कि ये ग्रुप का एग्जाम्पल है या नहीं है। और आप मेरे को जो भी करेगा ये और बताइए इस ग्रुप की खासियत क्या है, खासियत, ताकि मेरे को पता चले कि आपने ये क्वेश्चन करके देखा है। इस ग्रुप की एक खासियत मिलेगी आपको और आप देखना कि वो क्या है, वो मेरे को आपको बतानी है। आप बताओगे मेरे को क्या है इसकी खासियत, ठीक है। और इसके साथ साथ इस एक्सरसाइज में जितने भी फाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल हैं वो सारे आप अटेम्प्ट करोगे। जैसे कि कुछ तो मैं आपको सेंड भी करूँगा, और जैसे कि 18 से लेकर 22 तक, 17 से एक्चुअल में 17 से 22 तक, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, 1 2, ये तो हो ही चुके 1 2 3, ठीक है ना। तो जितने भी आप कर सकते हो ट्राई कीजिए। कुछ मैं सेंड करता हूँ आपको और जो प्रॉब्लम आएगी फिर हम वो डिस्कस करेंगे। तो एक लेक्चर और लगाएंगे बस किसके ऊपर, 1.1 के ऊपर। एग्जाम्पल पढ़िए, कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल से डिस्कस हो जाएंगे। जो प्रॉब्लम आएंगी कल आप मेरे को कल बताइए, कल वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और काफ़ी सारे मैं आपको सेंड भी करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही।